कल हमने 3.3 की जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट कर ली थी वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक 10th क्वेश्चन और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देख लो जल्दी से। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन है, इसको हमारे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, मैंने कल भी कहा था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का a प्लस a डैश करने पर हमेशा एक सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, और a माइनस a डैश जो है वो इसकी सिमेट्रिक आएगी। क्लियर है? a प्लस a डैश जो है किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है ये, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वैसे भी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डिसाइड करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें अगर a प्लस a डैश करने पर आपका सिमेट्रिक आएगा और a माइनस a डैश करने पर आपका इसकी सिमेट्रिक आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, हम पहले a लिखा हमने और इसका a डैश निकाला मैंने। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे a प्लस a डैश, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को दोनों आप 12 लिखने से बढ़िया है कि आप सीधे डायरेक्ट ऐड करो। 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1, माइनस 5 2 माइनस 3 1 एंड 2 और माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 आपका हो गया 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2 प्लस 2 आपको हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका माइनस 5 और ये आ जाएगा आपका माइनस 4। ठीक है, ऐड करके चेक कर लो। तो हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हम निकालेंगे a माइनस a डैश। अब के बाद इन दोनों को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 3 माइनस 3 आपका 0। ठीक है, 3 माइनस माइनस 2 5 माइनस 1 माइनस माइनस 4 तो ये 3 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 तो ये माइनस का 5 ये 0। ठीक है, 1 माइनस माइनस 5 यानी 6 और 4 माइनस 4 माइनस 1 तो ये माइनस का 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 और 2 माइनस 2 0। ये आपकी a माइनस a डैश आया। ठीक है, हमें a को चेंज करके लिखना है इस फॉर्म में। तो आपका जो है किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी है, a इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। इसको आप सोल्व करोगे तो वापस a ही आएगा। ठीक है, तो हमने a प्लस a डैश निकाल लिया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख लो इसको, और इसी को वापस यहाँ लिख दो हाफ ऑफ this dual matrix 6 1 minus 5 1 minus 4 minus 4 5 minus 4 4 plus half and this one ये वाली matrix आपकी 0 5 3 बस आप ये इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर है, इसको यही छोड़ दो आप, बस यही आपका आंसर है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो हमने एक मैट्रिक्स A को हमने सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से 10th क्वेश्चन आप बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछोगे। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि A एंड B दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो a माइनस बी ए बी माइनस बी ए कैसा आएगा? ठीक है, तो ये श्योर है कि अगर सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को अगर हम चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, उनके डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सेम आएंगे। और अगर ये सिमेट्रिक है तो इनमें ऐसा रिलेशन बनेगा कि AB माइनस BA जो है वो हमेशा क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट अगर सेम होंगे इन दोनों के तो क्या होंगे, वो 0 0 हो जाएंगे। और डायगोनल एलिमेंट 0 होने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये 100% आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। अगर ये सिमेट्रिक है, A और B सिमेट्रिक है, तो AB माइनस BA जो है आपका इसकी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है वो आपके मिसलिनियस में है। मिसलिनियस में क्वेश्चन है ऐसा कि
कि ए और बी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और ए बी माइनस बी आपको फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है या नहीं है आपको दिखाना है। तो इस तरह से आपकी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फॉर नेक्स्ट जो 12th वाला है वो बोल रहा है कि a प्लस a डैश इक्वल्स टू i है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? देखो इसका a प्लस a डैश जो है वो इस तरह से आएगा 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा और इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है। इस a प्लस a डैश निकालोगे तो ये आएगा और i के इक्वल है तो ये i हो गया। देखो यहाँ से 2 अल्फा 2 cos अल्फा किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल, तो 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 देन cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। अब बताओ यहाँ पे से अल्फा की वैल्यू क्या होगी? cos में कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 1/2 होगी? तो वो है आपका पाई बाय 1/2 किसकी होती है? 60 डिग्री की, तो पाई बाय 3 वाला इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद करोगे। अब है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। इनवर्स आपको फाइंड करना है, लास्ट एक्सरसाइज आपकी है और इसमें आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो है क्वेश्चन वो बहुत कम आया हुआ है, ठीक है। आपके जो एग्जाम में है वो इनवर्स फाइंड करना आता है, ठीक है। दो तरीके हमारे पास इनवर्स फाइंड करने के, एक तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है और एक जो आपके नेक्स्ट उसमें आएगा 4th चैप्टर में आएगा दूसरा मेथड, वो भी एक मैट्रिक्स का ही पार्ट है। तो मैट्रिक्स मेथड एक इनवर्स निकालने का एक मेथड आपको 4th चैप्टर में आएगा और एक इस चैप्टर में। दो मेथड है, दोनों से आप किसी मेथड से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही फाइंड करना है, तो फिर वहां पे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाना है, क्लियर है। वहां आपको दूसरा ऑप्शन नहीं लगाना है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा टफ मेथड लगता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हम जो है जनरली फर्स्ट जो नेक्स्ट वाला मेथड आएगा वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन भी सीखना है, लेकिन अभी 2000 आपके 19 में पिछले साल वाले पेपर में क्लियर आया था कि आपको इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है, ठीक है। सिर्फ अभी पिछले साल ही आया है और एक 4-5 साल पहले आया था, 2 ही बार ऐसा आया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्लियर लिखा हुआ है, अदरवाइज पहले कभी नहीं आया ऐसा, ठीक है ना। तो अब देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे इनवर्स फाइंड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं जो है ऑफलाइन क्लास में भी ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी आपको और बता रहा हूँ, देखो आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की। देखो a डॉट a इनवर्स इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? i होगा, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है हमेशा i है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं होता, वो a ही रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि i जो है जस्ट 1 की तरह काम करता है, ठीक है ना। सिंपल कैलकुलेशन 1 जैसे काम करता है उसी तरह i काम करता है। सिंपल कैलकुलेशन जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है? 2 1 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह से i से मल्टीप्लाई करने से वापस वही आंसर आएगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि a b का होल इनवर्स जो है आपका b इनवर्स डॉट a इनवर्स होगा, ठीक है ना। सीक्वेंस चेंज है इसमें। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स की अगर एक पूरी रो या पूरा एक कॉलम अगर 0 हो जाता है, ठीक है ना, या तो पूरी रो 0 हो या पूरा कॉलम 0 हो, तो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। उसमें हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम जो है अगर 0 हो जाता है तो उसका इनवर्स जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। इसी के साथ देखो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं। और ये जो रूल है आपका कि एक रो 0 हो जाती है, ये 0 कब हो सकती है? जब अगर ये दोनों जो रो है उनके एलिमेंट अगर सेम हो गए तो भी इसका जो है वो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक यहां पे 0 आ जाएगा। देखो कैसे हमने a इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं a इक्वल टू दिस, ठीक है। इसका हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है, a इनवर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। a इनवर्स आपको यहां पे फाइंड करना है। तो देखो कैसे ये एक फार्मूला अप्लाई करेंगे a इक्वल टू ai, ठीक है। ये वाली चीज लिखी मैंने यहाँ पे ai को पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 into 1 लिखो या 1 into 2 लिखो, बात एक ही है, क्लियर। तो a इक्वल टू i a मैंने लिखा, लिख सकता हूं मैं इसको। इस वाले a के प्लेस पे आप ये वाले मैट्रिक्स लिखोगे 1 -1 2 3, ठीक है। i के प्लेस पे जितनी जिस ऑर्डर की है उतनी उसी ऑर्डर की आप i लिखोगे यहाँ पे 1 0 0 1,
अब यहाँ से हमारे एलिमेंट की ऑपरेशन स्टार्ट करना है और करना क्या है, हमारा मेन टारगेट ये है कि इसको i बनाना है टेस्ट करके। i का मतलब यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0 लाना है, ठीक है। उसके लिए हमें कोई भी एलिमेंट की ऑपरेशन करना है तो हम करेंगे और दोनों साइड करेंगे, ठीक है। और एलिमेंट की ऑपरेशन कैसे करना है, देखो तो मैंने यहाँ 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 डालता हूँ मैं, तो R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें चेंज कर रहा हूँ R2 में, और एरो लगा करके इस तरह से लिखेंगे, हम एरो लगाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे R2 में क्या चेंज किया, R2 माइनस 2 इंटू R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया मैंने, ठीक है। R1 इस पूरी रो को, ये तो इधर तो लिखेंगे जिसमें चेंज हो रहा है, जिस रो में और जिस कॉलम में चेंज हो रहा है वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, ये फिक्स नोटेशन है, आपको यहाँ एरो लगाना है, इक्वल टू का साइन मत लगा देना, ठीक है ना, इक्वल टू का साइन मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, एरो ही लगाना है यहाँ पे, एक सिंगल एरो लगाना है। और उसके बाद R2 जिसमें जो क्या चेंज क्या करना है वो आपको यहाँ लिखना है कि हमने R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस होगा तो R1 तो एग्जिस्ट रहेगी, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ R2 में होगा, क्लियर। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो 2 माइनस 2 यहाँ आएगा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और 3 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। जो काम इधर किया वो वही काम हम इधर भी करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो तो R1 तो ऐसे ही है, इसमें से 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे क्लियर है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आपके पूरे एलिमेंट का ऑप्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूं मैं, R2 में चेंज करना है तो R2 को लिखेंगे, एरो का साइन लगाएंगे और चेंज क्या करना है वो यहां लिखेंगे, ठीक है ना। हमने R2 माइनस 2 R1 किया, R2 में से 2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, क्लियर है। अब देखो यहां पे मुझे 0 लाना है, ठीक है। उससे पहले मैं एक काम कर रहा हूं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हुए R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें वापस से यहाँ 5 आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, तो ज्यादा बढ़िया है कि मैं R2 को 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। R2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो R2 को फिर से चेंज कर रहे हैं और 1/5 R2। देखो हमने इक्वेशन का रूल सिखाया है कि अगर इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम कोई भी काम सेम करते हैं तो उससे इक्वेशन को चेंज नहीं होता है, तो अगर हम 1.5 से डिवाइड करें तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 -5 0 और यहाँ पे 1, भाई इक्वेशन के दोनों साइड हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो R2 को मैंने 5 से डिवाइड किया, इधर डिवाइड करो, ये 1/5 ये वाला एक एज इट इज चलता जाएगा हर स्टेप के साथ में, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखो हमारा टारगेट क्या था, यहाँ 1 लाना, यहाँ 1 लाना, यहाँ 0 लाना, अब यहाँ पे भी 0 लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करें, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो R1 में चेंज कर रहे हैं इस बार, और क्या चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को सीधे से माइनस करो, सॉरी माइनस से प्लस करेंगे, यहाँ 0 लाना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1 0 0 1, और हमने क्या किया, इधर भी करेंगे, R1 में चेंज कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, प्लस करो इसको 1 प्लस माइनस 2.5 पे जाएगा 3.5, और 0 प्लस 1/5 ये हो जाएगा आपका 1/5, ये माइनस 2.5 और ये 1/5, ठीक है। तो देखो इसमें कोई अगर इसमें मिस्टेक होने के चांस जो है वो बहुत प्रोबेबिलिटी है मिस्टेक होने की, ठीक है। इसलिए आप इसको आराम से ध्यान से कैलकुलेशन को करो, एक भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देख लो एक बार। अब देखो यहाँ i आ गया, उसके बाद क्या होगा, इस a को मैं इधर या तो इसको i और इधर इसको a को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5
1/5 और A इनवर्स इक्वल टू हो गया यहाँ से जब 1/5 चाहो तो बाहर निकाल दो, नहीं तो अंदर ही रहने दो। ठीक है, 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको, तो इस तरह से देखो हमारा जो ये आंसर आ गया, ये A इनवर्स हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने समझाने के लिए लिखी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो हमने कितनी बार एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, 1 2 और यहाँ पे 3 टाइप्स हमने यहाँ पे जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो 3 बार में आपका आंसर आएगा। तो मैक्सिमम अगर 2 into 2 की अगर मैट्रिक्स है तो आपका मैक्सिमम 4 और 5 तो बहुत मैक्सिमम है, 4 चांस तो तक तो आपका आंसर आ ही जाएगा। 3 4 5 इससे ज्यादा स्टेप अगर करनी पड़ रही है तो आपने आंसर देने में गलत किया है। 5 से ज्यादा तो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, कभी भी नहीं जाएगा 5 से ज्यादा। तो यहाँ पे जो है हमें 3 स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, मैक्सिमम आपकी 4 या 5 हो सकती है। 5 तो बहुत रेयर चांस है, 4 तो जनरली हो ही जाती है। ठीक है ना, तो 3 और 4 तो जनरली होती रहती है। तो इससे ज्यादा आपकी स्टेप जो है, इससे ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको 2 into 2 में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा 3 into 3 की है ना, लास्ट के 3 क्वेश्चन 15 16 17 वो 3 into 3 है। उनमें आपके जो है 7 8 और 9 लास्ट है ना, ये रेयर चांस में, बाकी 7 और 8 स्टेप में आपका आंसर आएगा 3 into 3 में, 2 into 2 में, 3 और 4 स्टेप में, और 2 into 2 में तो 3 और 4 स्टेप में, और 3 into 3 में 7 और 8 स्टेप में आपका आंसर आएगा। 7 से कम में भी नहीं आएगा और 8 से ज्यादा में नहीं आएगा, या तो 7 होगी या 8 होगी। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आपका 14th वाला है ना, 14th वाला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से 2 1 4 2। ठीक है, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे तो मैंने R2 को 2 से डिवाइड किया। ठीक है ना, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 2 1। इसमें देखो दो रो जो है वो सेम हो गई, दो रो सेम हो गई। जब एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे हमने अगर R2 को 2 से डिवाइड किया तो ये दो रो सेम हो गई। सेम अगर दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं पूरे के पूरे, तो उसका आंसर जो है वो इसका जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक 14 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जिसका इनवर्स आपको पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? और एक और है इसमें, और वो है आपका यहाँ पे 12 वाले में देखो, 12 वाले में इस तरह से लिखा हुआ है 6 -3 -2 1। अगर मैं इस R1 को -3 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, -3 से R1 को, तो क्या आएगा, -3 से डिवाइड करने पे -2 आएगा। इसको -3 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। ये -2 और 1 ऑलरेडी है, दो रो सेम हो गई, दोनों रो सेम हो गई ना। तो क्या हो गया इसका, या फिर आप इसको 2 से डिवाइड करो तो -2 से, आप कॉलम को हम कॉलम में भी चला सकते हैं और रो में भी चला सकते हो। ठीक है ना, लेकिन जैसे एक बार स्टार्ट कर दिया वैसे ही चलना है आपको। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया R1 को, तो आपकी दोनों रो सेम आ गई, और सेम आने का मतलब इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो 12 और 14 दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं आपके इसमें जिनका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आप क्लियर लिख दोगे डायरेक्ट कि इनवर्स पॉसिबल नहीं है, बाकी सबका इनवर्स पॉसिबल है। तो 15 13 तक 14 आपको करना ही नहीं है, 12 आपको करना ही नहीं है, तो जो है आपका 13 तक आपको क्वेश्चन खुद करना है। सब एक जैसे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं आपको, वो देखो आगे। अब 13 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 into 2 के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आज आप 2 into 2 के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेना, कल मैं 3 into 3 वाले क्वेश्चन कराऊंगा, वो थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टिपिकल होगा। ठीक है ना, और मोस्ट प्रोबेबली है कि ये वाला 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप वन टाइम में आप सही आंसर नहीं निकाल पाओगे इसका।
प्रैक्टिस करोगे, आज अगर इस 2 into 2 अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कल 3 into 3 का भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मैं ये करवा रहा हूँ आपको, मैंने लिखा हुआ a इक्वल्स टू i a। ठीक है, a की वैल्यू लिखते हैं हम 2 -3 -1 2, i लिखा मैंने 1 0 0 1, और इस a को a ही रखना है। ठीक है ना, इसको कुछ भी नहीं करना है, a को a ही रखना है। अब यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना है मेरे को, तो देखो क्या है हमारा कि यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या किया जाए, मैं पहले इस पूरी r1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मुझे आ जाएगा r1 को 2 से डिवाइड किया मैंने, r1 में चेंज किया 1/2 r1। ठीक है, r1 में चेंज किया 1/2 r1, यहाँ 1 आ जाएगा इससे। तो देखो इसमें जो है आपका यूनिक आंसर होना कोई जरूरी नहीं है, जो स्टेप्स हैं वो सबकी अलग-अलग हो सकती है, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, फाइनल आंसर जो है वो सबका सेम आएगा, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो सबकी डिफरेंट हो सकती है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कोई कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कोई फिक्स नहीं है इसका। ठीक है ना, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो -3/2, ये -1 एंड ये 2। ठीक है, तो अब देखो इधर 2 से डिवाइड करना है, r1 को 1/2 0 0 1। इन दोनों को मैंने ऐड किया, r2 में चेंज किया, क्या किया r2 इक्वल्स टू r2 प्लस r1, उससे क्या होगा यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, हर स्टेप में हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ पे 1 आ गया, अब ये स्टेप में यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 1, ये -3/2, ये 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक है, ये 1/2 इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1। जो काम हमने इधर किया वो भी काम इधर भी करना है, ध्यान रखना। अब मुझे यहाँ पे या तो यहाँ पे 0 लाए या फिर यहाँ पे 1 लाए, तो यहाँ 0 लगाना था, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया, इसमें 0 को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। तो मैं r1 में चेंज कर रहा हूँ, और क्या चेंज कर रहा हूँ, r1 प्लस 3r2, r2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो देखो ये 1 0 0 1/2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, ये 3/2 प्लस 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये 3, और इधर भी करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करके 3/2 आएगा, और इसमें ऐड किया तो 1/2 प्लस 3/2 आपका 4/2 हो जाएगा, और 4/2 का मतलब 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 3 रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें 1 आना है, तो सीधे सीधे क्या r2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 आ जाएगा आराम से। ठीक है ना, r2 में चेंज और 2r2, क्या करना है 2r2, यहाँ एरो का साइन नहीं लगाना, इक्वल टू का साइन मत लगा देना, ध्यान रखना। तो ये आपका 2 3 1 2, r2 को 2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो a इनवर्स इक्वल टू आपके पास आंसर हो गया 2 3 1 2। तो अब देखो इसमें कितनी बार हमारे को एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा, 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 टाइम करना पड़ा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 4 टाइम ही करना होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में 4 टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा, 3 टाइम 4 टाइम, और किसी क्वेश्चन में आपने जो है एक आध क्वेश्चन में आपको 5 टाइम भी जा सकता है। ठीक है, बाकी 5 से ज्यादा तो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। 5 से ज्यादा अगर जा रहा है तो आप समझ लो कहीं कहीं मिस्टेक कर दी। ठीक है ना, कहीं कहीं आपकी गलती हो गई है, तो ये इसका मैंने a इनवर्स 5 कर लिया। इस तरह से जो है आप 14 क्वेश्चन तक, 13 तक, मतलब 13 मैंने करवा दिया, 12 आपको करना ही नहीं है, 14 आपको करना ही नहीं है, तो 11 क्वेश्चन तक, सेकंड से लेकर 11 ये 10 क्वेश्चन जो है आपको खुद को होमवर्क में करने हैं। आज आप इस
एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे, मतलब ये वाला वर्क कंप्लीट कर लोगे तो 3 into 3 को समझ पाओगे, अदरवाइज 3 into 3 को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा टिपिकल है, ठीक है। इस थर्ड और फोर्थ चैप्टर दोनों चैप्टर में मिला करके यही चीज सबसे ज्यादा टफ है। और वो 3 into 3 वाला 2 into 2 तो इजी होता है, 3 into 3 का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो है इनवर्स फाइंड करना वो सबसे ज्यादा टफ है। और मैं बता रहा हूं आपको 2019 में जो है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करना है। अगर क्लियर लिखा हुआ है, प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, तो फिर आपको उसी प्रोसेस से करना है, ठीक है। अदरवाइज 6 मार्क्स का आएगा, 100% आएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इनवर्स फाइंड करने के लिए 101% है, हमेशा आता है। आप कोई सा भी पेपर उठाए दे लो, किसी भी साल का पेपर उठाए दे लो, एक इनवर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन 100% आएगा। और वैसे मेथड लिखा हुआ नहीं आता है जनरली, अगर लिखा हुआ आएगा फिर आपको यही करना है, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सीधे सीधा, ठीक है। तो अब कल मैं 3 into 3 का कराऊंगा, आज सीरियसली इसको 2 into 2 को कंप्लीट कर लें आप। ओके, थैंक यू।